हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है थोड़े काम से। तो मैं अभी बेडरूम क्लीन कर रही थी। तो मेरी हाउस हेल्प आती है, झाड़ू पोछा करती है, बट ये वाला जो रूम है ये मुझे ही करना पड़ता है क्योंकि डुगू को मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। जब तक वो सोता है उसे सोने देती हूँ। तो मैं जो रूम था वो क्लीन कर रही थी, साथ में मैं झाड़ू जो है वो निकाल रही थी। तो यहाँ पे वो बहुत एक्साइट हो रहा था और उसे ना मैंने चेंज करा दिया था। आज उसका नहाने वाला दिन नहीं था। उसके मुझे बाल वॉश कराने थे, बट उसकी ना थोड़ी सी मेरे को तबीयत सही नहीं लग रही थी। कल रात को फीवर लग रहा था तो मैंने उसकी स्पंजिंग कर दी थी। तो यहाँ पे उसको अभी कपड़े पहनाए थे, ऊपर की टी शर्ट पहनाई थी, पर वो यहाँ पे मुझे परेशान कर रहा है। उसे पता है झाड़ू लगानी होती है, पता नहीं क्यों उससे झाड़ू लगानी। तो मैं उसके सारे जो जूते चप्पल है वो कलेक्ट करी थी, वो सब उठा उठा के इधर डाल देता है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आपको पता होगा सारा सामान आपका ना बिखरा रहेगा फ्लोर पे स्पेशली। उसके बाद अभी मेरे कपड़ों का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है। जितने भी ठंड के कपड़े हैं ना वो मैं एक एक बार इजी वॉश करके डाल रही हूँ। और यहाँ पे मुझे बाथरूम क्लीन करने थे पर हो नहीं पाए आज। तो डीप क्लीन करती हूँ मैं 3 दिन में एक बार। नॉर्मल आप जो क्लीन करते हो वो करते हो, पर डीप क्लीनिंग भी होती है जिसमें बहुत सारा हर बाथरूम में आधा एक घंटा लगता ही लगता है। तो यहाँ पे अदरक के कपड़े मैं धो के डाल रही थी, ड्रायर से मैंने उठाए थे। यहाँ पे धूप अच्छी आ रही थी तो मैंने इसे सरका दिया था और साथ में जो अपने कपड़े हैं वो भी कर रही हूँ। उसके बाद बाहर से जो कपड़े उतार के लाए थे उसका भी काम था और साथ में ये फैला भी रहा था और मुझे दे भी रहा था। तो देखिए उसका भी काम चल रहा है। वो सीखता है, वो जो मैं करती हूँ वो करता है। जैसे खाना बना रही हूँ ना तो वो भी एक कटोरी लेता है, चम्मच लेता, चलाता रहता है। मतलब बच्चे बहुत जल्दी इस टाइम पे सीखते हैं, तो बेस्ट टाइम है। तो उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी और राजा को मैंने कहा कि एक बार डुगू को ना ऊपर घुमा के ले आओ, तब तक मैं नहा के थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊं। और यहाँ पे वो कुछ कह रहे थे, आई थिंक वो झाँक के देख रहे हैं। दोनों बहुत ही अच्छे से घूम रहे थे और इससे थोड़ा घूमना अच्छा लगता है तो हम इसे नीचे या छत पे ले आते हैं। तो यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे थे। जब तक इन लोगों ने घूम के आए मैं उस बीच में नहा के आ गई थी। 2 बड़ी बेडशीट थी जो कॉर्नर कॉर्नर से ना गीली थी, तो मेरे को लगा एक बार यहाँ पे भी इसे डाल देती हूँ। तो घर के काम काफ़ी सारे हो जाते हैं और ऐसा रहता है कि मैं मैक्सिमम शूट ही नहीं करती हूँ, घर के काम कर रही होती हूँ। बट मेरे को लगा चलो थोड़ा बहुत शूट कर लेते हैं क्योंकि बात नहीं होती। अगर मैं बात करूँगी आपसे व्लॉगिंग में तो मेरे घर के काम होंगे नहीं। तो मैंने जो बाल थे वो भी अपने धोए थे और बाल वो करने के बाद मैंने तकिया बोल रही तौलिया जो है वो भी डाल दिया था ताकि मैं इसे कल वॉश करूँगी तो एटलीस्ट ये स्मेली ना रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत भयानक काम था, उसमें भी मेरा वॉशरूम क्लीन होना बचा हुआ है। फिर मेरे को लगा अब मैं 2 दिन बाद फिर से बाल धोऊंगी, उस टाइम पे करूँगी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी तो मैंने अभी हाँ सारी जो कपड़ों वाला काम था, यार कपड़ों का काम इतना ज़्यादा फैलता है ना घर में, डेली कपड़े कपड़े कपड़े। और ठंड में कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा कपड़े हो जाते हैं। तो मैं ना सोच रही हूँ कि जाके एक अलमारी देख के आऊँ कि कम से कम एक अलमारी की ज़रूरत पड़ रही है। और 4 जो हम लोगों की अलमारी के कैबिन रैक्स भी नहीं यार, पूरी पूरी अलमारी है ना, 4 खाने जो होते हैं वो पूरे वेस्ट में गए हुए हैं क्योंकि वहाँ पे सीलन आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ कारपेंटर बुला के उसको भी फिक्स करा लूँ यहीं पे इस वाले में। तो वो यूज़ नहीं हो रहे हैं तो बिल्कुल जगह नहीं बन पा रही है, तो अभी कुछ मैनेज करना है। अभी थोड़े से कपड़े जो हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं, बस ये मुझे लगाने हैं और बाकी के मैंने पूरे फोल्ड करे लगाए और मेरी पूरी स्किन फट चुकी है, पता नहीं। और आज मेरी ना ब्लड रिपोर्ट भी आने वाली है तो होपफुली सब सही आएगा, पता नहीं, देखते हैं। मेरे को वही लग रहा था कि कुछ मैंने बहुत खाया पिया, मीठा बहुत ज़्यादा खाया है यार मैंने। तो चलो देखते हैं कि क्या होता है। कहाँ घूम के आए? ये सो जाए। अरे 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 खिसका के रहो उसका। तो इतने दिनों से मैं लड्डू लड्डू कर रही थी और आज फाइनली मैं लड्डू बना रही हूँ। तो मैंने अभी गैस पे कढ़ाई रखी है, ये भी मैंने धो के रखी है। और मेरी जो रिपोर्ट है अभी नहीं आई, डॉक्टर ने उसे कल दिन तक का वेट करने के लिए बोला है। उन्हें बोला उनका सॉफ्टवेयर जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो इस कारण से जो मेरी रिपोर्ट है। सबसे पहले मैं आटा जो है वो भूनने के लिए रख रही हूँ, उसके बाद में थोड़ा आटा जब भुन जाएगा ना फिर मैं घी डालूंगी। बिना गूंद के बना रही हूँ। सेकेंड ब्लॉट जो है जो मैं 10-15 दिन बाद बनाऊंगी उसमें मैं गूंद डालूंगी, तो इससे ना काफ़ी शक्ति मिलती है। ये अच्छे रहते हैं, ठंड में ही खाता है इंसान लड्डू ऐसे वाले, गोंद के लड्डू स्पेशली। इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दूंगी। तो ऐसे सिम पे भूनूंगी, मैं आराम से भूनने दूंगी, तब तक खाने की तैयारी होगी। क्या कर रहे बेटा? जो आटा है ना वो भुन रहा है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और अब मैं इसमें डालूंगी घी ताकि ये घी में भी भुन जाए। तो
मिस्टर अर्जिक आ गए हैं, उनको बड़ा ही मज़ा आ रहा है मेरा आटा गूंदने। उसे लग रहा है कुछ बन रहा है, वो मांग रहा है बार बार आके। मना किया ना, ऐसे ही किया है। ये बहुत अच्छे से लाइक पूरा भून गया। अब मैं इसे परात में निकाल रही हूँ, उसके बाद थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मैं इसे शुगर तो एकदम देखा भी मिलाती हूँ मैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाए क्योंकि इसे गरम गरम ही खाना। और ना ये है ड्राई फ्रूट्स, इसमें मैंने काजू और बादाम रखे और किशमिश। पता है मुझे डब्बा ही नहीं मिल रहा है किशमिश का, पूरा डब्बा रखा हुआ था, डुग्गू से छुपा के रखा। अब मैं थोड़े से घी में जो ड्राई फ्रूट्स है वो भूनूंगी, थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो काजू और बादाम लिया है और वो मैंने डाल दिया है। और मैं मखाने डालना भूल गई, पता मखाने बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें मुझे बाद में याद आया था मखाना डालना। तो यार मैंने इसे डाला है। उसके बाद मैं ना डी मार्ट से पिसी हुई शुगर ले आई थी, तो जब थोड़ा हल्का सा ठंडा होगा उसके बाद मैं इसमें शुगर डाल दूँगी, ताकि जो शुगर है इसमें एकदम, मतलब आपको जो लड्डू है ना वो गरम गरम ही बांधने पड़ते हैं। इतना गर्म नहीं कि आपके हाथ जल जाए, बट गरम गरम ही आपको जो लड्डू है वो बांधने होते हैं। तो यहाँ मैं साथ में चेक भी कर रही थी और जो लड्डू हैं वो हल्के हल्के से ऐसे हो गए थे कि बांधने लायक हो गए थे। तो फिर मेरे को लगा कि इसे ले जाती हूँ और मैंने हॉल में जो लड्डू हैं वो बांधना शुरू किया। डुग्गू बेडरूम में था राजा के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है यार ऐसे में कि अगर वरना वो मुझे कुछ नहीं करनी तो मुझे खड़े खड़े सारे काम करने पड़ते हैं ना, तो मेरे पैरों में दर्द हो जाता है। और अक्सर ऐसा होता है कि अगर मैं नीचे बैठी हूँ या लगातार खड़ी हूँ तो मुझे ना बहुत गंदे क्रैम्प्स आते हैं। मुझे अभी 2 दिन से लगातार बहुत गंदे क्रैम्प्स आ रहे हैं। अगर मैं एकदम लेट के उठी हूँ ना झटके से, तो मैं थोड़ा आराम आराम से उठने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो लड्डू है वो मैंने पूरे बांध लिए थे और पता है बहुत ही औसम बने थे। एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। लड्डू मैंने बांध दिए, एक बार मैं हाथ धोती हूँ फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। लड्डू तैयार, शुद्ध देसी घी के और ड्राई फ्रूट और आटे के। ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट लड्डू, मुझे बेसन के और ये वाले लड्डू बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये वाले जो लड्डू हैं ये मैंने बना लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम बनाएंगे गोंद के लड्डू। एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। अब आपको ढंग से दिख रहे होंगे, उस टाइम थोड़ी लाइट वैसी थी। ये देखिए, तो ये लड्डू एक लड्डू मैंने कान्हा जी को दिया है, एक लड्डू मैंने राजा को दिया है, थोड़ा सा डुग्गू ने टेस्ट किया है और एक मैंने खाया है। तो ये है, बहुत पिन्नियाँ भी बोलते हैं ना ऐसे, बड़ी टेस्ट लगती है यार ये, यम यम। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं मिस्टर अद्विक के लिए जो उसका खाना है वो डाल रही हूँ। तो अद्विक का खाना मैं हाथ के हाथ एक बनाती हूँ, सब लेट हो जाए पर उसका खाना किसी भी कंडीशन में लेट नहीं होना चाहिए। अभी उसकी विंटर फेवरेट खिचड़ी है, तो ना ये मटर गाजर जितनी वेजिटेबल बीन्स सब डाल देती हूँ मैं इसमें। तो इसको इतनी अच्छी लगती है कि पूछे मत। थोड़ी एक्स्ट्रा बनाती हूँ ताकि मैं भी खा लेती हूँ, उसकी गाजर बच गई तो मैं खा लूँगी। बट मोस्टली ऐसा होता है कि वो पूरा ख़त्म कर देता है 2-3 बार में। तो ये मैंने उसकी खिचड़ी की रेडी कर दी थी। खिचड़ी ठंडी हो रही है, तब तक मैं यहाँ पे जो वेजिटेबल है सब्जी के लिए वो कट कर रही हूँ। और आटा मैंने गूंद के रखा हुआ है, तो दिन में ही ना आटा गूंद लिया था मैंने। क्या कर रही है ये, क्या कर रही? डुग्गू है, डुग्गू मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं? डुग्गू मेरी बच्चा क्या कर रही है? तो आज ना वो ना बेडरूम में है, तो मैं यहाँ पे आराम से बैठ के जो सब्जी है वो काट पा रही हूँ, वरना मेरे को खड़े खड़े सब्जी काटनी पड़ती है। बैठे बैठे काम हो जाता है। मेरे को हर दिन लगता है मैं एडवांस में सब्जी वब्जी काट के रखूँगी, पर हो नहीं पाता है यार। उसके बाद सब्जियाँ जो हैं वो भी मैं कर रही थी। मेरे को लगा मिक्स वेज जीरा फ्राई नॉर्मल सब्जी बनाते हैं, तो जितनी सब्ज़ी रखी थी वो मैंने सारी की सारी काट ली। और मटर जो थी वो मैं छील रही थी। गोभी मैंने कढ़ाई में डाल दी थी, तो गोभी को मेरे को गर्म पानी में 2 बार वॉश करना होता है, ताकि जितना भी ऊपर गोभी के ना काफ़ी कचरा होता है, आप देखते नहीं हो उसमें, पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अगर आपको साफ़ करने के बाद एक बार गोभी गर्म पानी में ज़रूर डालिए। तो मैंने यहाँ पे फ़िल्टर में हमारा वाटर हीटर मतलब हीट भी होता है,
तो उससे मैंने पानी निकाला और उसके बाद जो गोभी है वो मैंने 5 मिनट की रख दी थी। उसके बाद मैंने जो जीरे में ही ये जो सब्ज़ी है वो डाली है, उसके बाद जो गोभी है वो ही मैं इसमें डाल लूँगी। फिर बाकी जितने मसाले हैं वो मैं डाल दूँगी। तो मैंने ये जो थी अमचूर पाउडर से बनाई थी और जीरा फ्राई, इसमें मैंने प्याज टमाटर कुछ भी नहीं डाला था और ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। क्योंकि ना मेरे अंदर हिम्मत थोड़ी सी ऐसी हो गई थी कि यार बस खाना खाना है। एक टाइम पे आपको लगता है बस खाना खाना है, क्या खाना है ये नहीं पता, बस सब्ज़ी बहुत खूबसूरत लग रही है और खाने में बहुत अच्छी लग रही थी। तो इससे हमने लहसुन का अचार जो हमने लेके आए थे ना उसके साथ खाया, और मिर्ची का अचार आया है, और उसके बाद मैं इसमें अमचूर पाउडर डाला है और यहाँ पे जो सब्ज़ी थी वो रेडी हो गई। तो सुबह से इतना काम था कि उसके बाद मैंने व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं की और मेरी रिपोर्ट नहीं आई थी, तो थोड़ा स्ट्रेस हो रहा था मुझे उस चीज़ का। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग पे। नेक्स्ट मॉर्निंग पे सबसे पहले उठ के चाय बनाई थी मैंने और उसके बाद फिर मुझे लगा कि क्यों ना पोहा बनाया जाए। तो फर्स्ट टाइम मैं डुगू को पोहा खिलाने वाली थी, तो हरी मिर्च नहीं डाली है मैंने अभी। हरी मिर्च बाद में मैं जब ना करूँगी ना तब डालूँगी। तो यहाँ पे मैं पूरा कंबाइन जो तड़का था वो लगा रही थी। तो मैंने यहाँ पे प्याज डाली, उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दी है हल्दी। और पोहा 2-3 तरीके से बनाती हूँ, कई बार मैं फ्राई करके बनाती हूँ, जैसे आलू अलग से फ्राई करके बहुत अच्छे बनते हैं, और इसमें कई बार ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें प्याज डाल दी है, और मटर है तो मटर वाला पोहा तो यार बनता ही है। डुगू को मैंने मूंगफली वाला पोहा नहीं दिया था क्योंकि अभी इसको मूंगफली ऐसी कुछ सॉलिड चीज़ नहीं दे रही जो कि ये अपने गले में चोकिंग कर ले जिससे। उसका मैंने इसमें नमक डाला है, उसके बाद ढक दूंगी मैं। ये अभी इसमें नहीं डाली है मैंने हरी मिर्ची क्योंकि डुगू को देना था। फिर मैंने अचार खाली किया। ये पता है बहुत पुराना डब्बा था, मैंने ये कल वॉश किया था और आज मेरे को लगा इसमें अचार डालते हैं, तो ये विशाल से लिया था। और इस ये जो डब्बा है ना ये बंद नहीं हो रहा था, उसके बाद बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा, अभी बंद नहीं हुआ है ये। फिर मेरे को अचार जो है वो ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे कहीं और। तो यहाँ मैं 3 अचार डाले, बहुत कोशिश करी, पर डब्बा एक साइड से लग रहा था, एक साइड से नहीं लग रहा था। तो नया ही डब्बा था, आई थिंक मैंने इसलिए से यूज़ करना बंद कर दिया था, पर मैं भूल गई थी कि मैंने इसे यूज़ करना क्यों बंद कर दिया। उसके बाद मैं देख रही थी तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला मसाला है वो रेडी हो गया था। तो मैंने यहाँ पे डुगू के लिए मसाला निकाला और बाकी के में हरी मिर्ची जो थी वो डाल दी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डुगू के हिसाब का पोहा डाल दूँगी। तो उसका ना मैं चीज़ें जो है अब धीरे धीरे उसकी इंक्रीज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो चबाता है अच्छे से, उसकी 4 दाढ़ आ गई है, तो अब उसे चबाने में दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद मैंने लेमन डाला है, हल्का सा शुगर डाली थी क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और उसने जिस ढंग से खाया है ना पोहा, मेरे को लग नहीं रहा था वो इतना खुश हो के हाथ हिला हिला के पोहा खा रहा था। और अभी मैं ट्राई करा रही हूँ उसे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाना। उसके बाद यहाँ मैंने अपने लिए भी जो पोहा था वो रेडी कर लिया। एंड यहाँ पे मैंने नींबू मतलब क्या बोलते हैं मूंगफली डाली है, आधी मूंगफली मैंने रख ली थी और आधी मैंने डाली है। तो यहाँ पे मैंने शुगर पाउडर डाला और यहाँ पे डुगू अपने मखाने भी खा रहा था, तो उसको मखाने भी मैं 2 बार देती हूँ, सुबह दे दिए। मैं इसका एक पूरा रूटीन जो है ना यार शूट करूँगी, मैं बोलती रहती हूँ पर शूट हो नहीं पाता है। आपको पता है मेरी कंडीशन अभी ऐसी चल नहीं रही है, बट फिर मैं कोशिश करूँगी कि एक दिन उसका जो है पूरा रूटीन और सा फूड रूटीन सब कुछ शूट करूँ। तो यहाँ पे वो अपने मखाने एंजॉय कर रहा था, मैं उसे खिला रही थी, वो गिरा भी देता है, तो उसको ऐसा है कि कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप भी खाने लगे, जो कि वो खाना भी शुरू हो चुका है। तो अभी ये खेल रहा है और मेरी रिपोर्ट जो है वो शाम तक आएगी। मैंने अभी पोहा बनाया, इसको मैंने पोहा खिलाया, इसको पोहा बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने ना एक रोटी और चूरमा बनता है गुड़ से, चूरमे के लड्डू से, मतलब ऐसे होता है रोटी और गुड़ या रोटी या बूरा, पर मैंने गुड़ मिलाया था और थोड़ा घी मिला के उससे तोड़ के उससे ऐसे लड्डू बना के अच्छी रहती है, लाइक ब्लड के लिए अच्छी रहती है। तो इसको मैंने वो भी थोड़ा सा खाया, बड़ा अच्छा लगा, फिर मैंने खाया, हुई मैं भी गुड़ ले रही हूँ। उसके बाद हाँ पकड़ो, हाँ उसके बाद फिर मैंने हाँ ठीक है, अरे पता नहीं क्या, उसका फिर मैंने वो खिलाया, उसके बाद मखाने खिलाए। उसके बाद फिर ये खेल रहा है। हम लोग की ना क्या बोलते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ढोल बोल बज रहे हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, आई थिंक पूरे मोहल्ले में कोई नहीं जानता होगा ज़्यादा, मतलब जानते ही नहीं होंगे। दे आर वेरी न्यू, रेंट पे आए हुए हैं और उनके यहाँ पे शादी है, तो कोई से जानता नहीं, तो उनके रिश्तेदार वगैरह आए हुए हैं। तो इस घर से सामने, मतलब सामने घर से बाजू लगे हैं, तो काफ़ी रौनक लगी हुई है। तो ये बस यही है यार, बाकी सब सही है, अच्छा है, काम वाम हो रहा है, सब हो रहा है और सारी चीज़ें अपने टाइम उस पर है। बस मेरी रिपोर्ट्स का वेट, रिपोर्ट आ तो जानी थी कल शाम में, डॉक्टर ने जब कहा था, तो मैंने परसों टेस्ट कराया था, रिपोर्ट कल आ जानी थी, बट कुछ सॉफ्टवेयर इशू था जो मैंने आपको बताया था। मेरे को लगा था मैं इसी ब्लॉग में शेयर कर दूँगी रिपोर्ट, बट अभी तक आई नहीं है। ब्लॉग को एंड करना है क्योंकि ब्लॉग फिर तो ऐसे तो पता चला आए ही ना, कब तक तो ब्लॉग चलते ही रहे।
तो बस ये है, थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा क्या है, बहुत स्ट्रेस उस रिपोर्ट को लेके। एक्चुअली में ना मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो टेस्ट पहले हुए थे इन फर्स्ट प्रेगनेंसी, और सेकंड में नहीं हुए थे। सेकंड में, अभी सेकंड में ही हुए हैं। तो मुझे HB का डर लग रहा है, और मैंने मीठा बहुत खाया है, तो उसमें शुगर टेस्ट भी है, लाइक ग्लूकोज टेस्ट भी है। तो मैंने मीठा बहुत ज़्यादा खा के रखा है, और मैं जानती हूँ कि इस प्रेगनेंसी में मैंने बहुत मीठा खाया। डुगू की प्रेगनेंसी में मैंने बहुत मीठा खाया था, इस प्रेगनेंसी में मैंने बहुत मीठा खाया, और अभी तो फिर भी बहुत कम हो गया है, बट फिर भी चालू है, लाइक टिक्की चालू है और तिल की गज्जक चालू है, और फिर मैंने थोड़ा कम किया है। उसके बाद थायराइड का है, डॉक्टर को थोड़ा सा डाउट हो रहा था थायराइड का, क्योंकि वो कह रही थी कि नसें बहुत पतली है। मैंने डॉक्टर को कहा कि मेरी नसें बहुत पहले से ही पतली है, थायराइड मुझे पहले नहीं था, बट अभी मेरे को पता नहीं है। तो वो थोड़ी सी रिपोर्ट्स रहती नहीं, ब्लड टेस्ट वाली, वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए दिक्कत खड़ी कर सकती हैं अगर कोई भी चीज़ उसमें पॉजिटिव निकल जाती है, लाइक स्पेशली शुगर का और थायराइड का। फिर दवाइयाँ शुरू हो जाएंगी, और वो भी है। बस ये है कि मैं नेगेटिव नहीं सोच रही हूँ, पर मेरे को ये है कि थोड़ा सा मेरे को इस टाइम पे लग रहा है कि क्या है ना, जितनी भी चीज़ें थी खाने पीने से लेके सब कुछ, वो सब मैं ही देख रही हूँ अपना यहाँ अभी तक। थोड़ा सा लगता है ना कि मैं इतनी, मुझे पता है कि मैंने अपने पे कितना ध्यान दिया है कितने टाइम से, और जाके अपने कपड़े पहनो। तो वही मेरे को थोड़ा सा है कि बस आज जब आप व्लॉग देख रहे होंगे तो मे भी आ गई वो, यार पता नहीं आई हो, मेरे को वो भी नहीं मालूम है। तो देखते हैं यार, डर है, घबराहट है, बस ये है कि मेरी तो नींद नहीं लग पाई थी इसके चक्कर में। मेरे को अभी थोड़ी सी लग रहा है, क्या होता है ना इस टाइम पे आप वैसे ही थोड़े से टेंशन में आ जाते हो चीज़ों को लेकर, बहुत जल्दी आप टेंशन ले लेते हो, और मैं स्ट्रेस लेना ही चाहती हूँ। मैं स्ट्रेसफुल हूँ भी नहीं, बस मुझे लग रहा है कि मैं एक बार हो जाए तो फिर ना मैं आराम से अपना न्यू ईयर, अपना क्रिसमस, एक है मेरा भी टेस्ट इको वाला, बट मैं अपना आराम सब कुछ मनाऊँगी, आराम सब कुछ करूँगी। बस ये है कि सब सही हो, और मेरे टेस्ट अभी फिलहाल मेरे को उनकी ज़्यादा टेंशन रही है। तो ये ना पता है, मैंने आपको ये यहाँ पे डुबू के कपड़े निकाले थे, यहाँ पे ठंड के कपड़े थे इसके, ये सब पिछले साल भी नहीं आया था, पर इसका मैंने निक्कर निकाला ठंड वाला, लाइक लोअर निकाला, वही पहन रहा है। इसकी टोपी है, अब पता नहीं यार टोपी वोपी लगाने में बहुत दिक्कत कर रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या ऐसा करूँ कि ये टोपियाँ लगा ले अपनी। क्या जैसा भी होता है देखते हैं। तो चलिए बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।